मोटू और पतलू की दोस्ती का कोई मुकाबला नहीं था। वे नगर फुरीपुर के लोगों के बीच अपनी अनूठी और मजेदार हरकतों के लिए मशहूर थे। एक दिन वे अपने पुराने रेलवे स्टेशन के पास बैठे थे। धूप में भीगते हुए वे अपने आप को ठंडा करने के लिए विभिन्न तरीकों को आजमा रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और उनका ध्यान विशाल पेड़ पर गिरी हुई एक पुरानी पुस्तक पर गया। मोटू ने उस पुस्तक को उठाया और उसे साफ करने लगा। पुस्तक के कवर पर एक रहस्यमय चिन्ह था जिसमें लिखा था, खोजने वालों के लिए एक आश्चर्यजनक सफर। मोटू ने अपने दोस्त पतलू को बुलाया और उन दोनों ने एक साथ पुस्तक को खोला। पुस्तक के भीतर उन्होंने एक बड़े नक्शे को पाया जिसमें एक खजाने के स्थान की सूचना थी। वे उत्साहित हो गए और तत्परता से खजाने की खोज शुरू की। नक्शे के अनुसार उनकी यात्रा शुरू हुई। वे जंगल, नदियों और पहाड़ों के माध्यम से आगे बढ़ते गए। मोटू की भूख और पतलू की जिज्ञासा के बावजूद वे हार नहीं माने। लेकिन उनके साथी रास्ते में कई मुश्किलें आईं। एक बार एक वन में उन्हें एक भयंकर शेर का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक ताकतवर झाड़ू उठाई और उसे भगा दिया। उनकी मेहनत और उत्साह ने उन्हें आगे बढ़ाया और अंततः उन्होंने एक पुराने महल के पास पहुंचा। महल के अंदर एक छिपा हुआ गढ़ था जो कि खजाने की जगह थी। मोटू और पतलू उत्साहित होकर गढ़ के अंदर घुसे। वे अलग अलग कमरों में खोजने लगे, लेकिन कहीं भी खजाना नहीं मिला। उनका उत्साह कम होने लगा था, लेकिन वे हार नहीं माने। अचानक पतलू ने एक पुरानी खिड़की को खोला और उसने एक छोटे से कमरे को खोज लिया जहां खजाना छिपा हुआ था। उन्होंने अपने साथी को बुलाया और उन दोनों ने खजाने को खोला। खजाने के अंदर वे एक बड़ा ताजमहल जैसा खजाना पाया। खजाने में सोने चांदी के गहने, मोती और अनमोल आभूषण थे। Comment, share and subscribe my channel for cartoon video.